नमस्कार, मैं मुकेश कुमार आपका मुकेश मैथ्स पे स्वागत करता हूँ। चलो देखो, आज की क्लास जियोमेट्री में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। हमने साइन रूल पढ़ लिया था और कोसाइन रूल भी पढ़ लिया था। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी ट्रायंगल के एरिया के ऊपर, ठीक है, कि एरिया और बेस के में क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है, ठीक है। तो आप हेडिंग लगा लो, रिलेशन बिटवीन बेस एंड एरिया। तो चलो देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम। ये कोई ट्रायंगल आपको दिया गया है ए बी सी, और ये कोई डी पॉइंट है। डी पॉइंट जो इसको किस अनुपात में बांटता है, 2:3 में बांटता है, ठीक है। और हम इसकी हाइट मान लेते हैं, इसकी हाइट में बना लेता हूँ एच। इसकी हाइट कितनी है, एच। अब आप ये देखोगे कि एरिया क्या होता है। एरिया दो बातों पे डिपेंड करता है। पहली बात, एरिया होता है 1/2 गुणा बेस। बेस का मतलब क्या होता है, आधार गुणा हाइट। एरिया यही तो होता है, बचपन से हम यही पढ़ते आ रहे हैं, एरिया बराबर 1/2 गुणा बेस गुणा हाइट। बेस क्या होता है, आधार, और हाइट क्या होती है, ऊंचाई। तो आप इस ट्रायंगल में मुझे बताओ कि हाइट कितनी है। अगर मैं इसकी बात करूं, ए बी डी की तो हाइट कितनी है, एच हाइट है, ठीक है। अब इसकी हाइट एच है और इसकी हाइट देखो ए डी सी, इसकी हाइट कितनी है, इसकी भी एच है। मतलब इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल दोनों की हाइट क्या है, सेम है, ठीक है। अब इस कोस्टेंट वैल्यू का तो कोई मतलब नहीं है, इसको तो हटा दो। अब अगर बेस है और हाइट है, एरिया बेस पर भी डिपेंड कर रहा है और एरिया हाइट पर भी डिपेंड कर रहा है। अगर मैं आपसे कहूँ कि हाइट भी सेम है, अगर दोनों ट्रायंगल की हाइट भी सेम है, तो एरिया हाइट पे डिपेंड नहीं करेगा, फिर तो ये भी सेम हो जाएगी। तो फिर किस पे डिपेंड करेगा, केवल बेस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक छोटी सी बात लिख लेंगे साइड में। उस छोटी सी बात क्या लिखेंगे, अगर अगर हाइट हाइट अगर सेम है, हाइट अगर सेम है, तो एरिया डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के एरिया क्या, बेस, ठीक है। मतलब अगर बेस का जो रेशियो होगा वो किसका रेशियो होगा, एरियो का रेशियो होगा, ठीक है। कब, जब हाइट सेम हो। अगर इसमें देखो 2:3 बेस है, तो एरिया का रेशियो भी कितना हो जाएगा, इसका एरिया 2, इसका एरिया 3, एरिया का रेशियो कितना आ जाएगा, 2:3, ठीक है। हम इस पर सवाल भी करेंगे, अभी नहीं समझ में आया तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इतनी बात सबने लिख ली। अब अगर आप एक छोटा सा नोट लगा के यहाँ पे लिख लो, देखो एक ट्रायंगल बना लो और ये यहाँ पे मिला दो ए बी सी डी ई, ठीक है। और इनका अनुपात कितना, ए अनुपात बी अनुपात सी। कहने का मतलब बी डी अनुपात डी ई अनुपात ई सी, इनका अनुपात कितना दिया हुआ है, ए अनुपात बी अनुपात सी। ये इनका रेशियो दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि इनका जो रेशियो आएगा किसका, एरिया का, वो कितना आएगा। मतलब ए बी डी, अगर मैं त्रिभुज ए बी डी की बात करूं, रेशियो, इनके एरिया का रेशियो लिख रहा हूं मैं, ठीक है। ए बी डी और ए डी ई, आगे आएगा ए डी ई रेशियो ए ई सी, ट्रायंगल ए ई सी। इनके जो एरिया का जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, वो यही आएगा, सेम ही आएगा। हाइट तो सेम है ना भाई, तीनों ट्रायंगल की, है या नहीं। हाइट देखो, हाइट यहाँ पे आएगी, ये वाली हाइट हो जाएगी एच 90 डिग्री। सब ट्रायंगल की हाइट कितनी है, एच है। तो इनकी जो जो इनका बेस, जो इनका एरिया है वो बेस के अनुपात में बटेगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी। कितना आ गया, ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। अब आगे बढ़ जाए। इस टाइप पे पहला ही सवाल देखो, इन ए त्रिभुज ए बी सी डी एंड ई आर 2 पॉइंट्स ऑन बी सी सच दैट बी डी अनुपात डी ई अनुपात ई सी बराबर 4, 5, 6। इफ़ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बराबर 30, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। हिंदी में ये सवाल ये बोलना चाह रहा है कि कोई ट्राइंगल ए बी सी आपको दिया गया है, कोई भी त्रिभुज ए बी सी आपको दिया गया है,
साथ साथ में चित्र भी बना लेते हैं। और ये बोल रहा है कि डी एंड ई, ये क्या है, ए बी सी त्रिभुज है हमारा, और डी एंड ई बी सी पर इस प्रकार बिंदु स्थित है। बी सी पर कौन दो बिंदु स्थित है, डी और ई, तो ये हो जाएगा डी और ये हो जाएगा ई, डी और ई, ठीक है। बाद में इनका अनुपात दिया है 4:5:6, 4:5:6। बाद में बोला गया है कि इफ़ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इसका कितना है, इसका 30 है। ए डी का जो एरिया है वो कितना है, 30 है। और पूछा है फाइंड एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, तो ए बी सी का कंप्लीट पूछा है। अब आप ये मुझे बताओ कि इस ए बी सी की हाइट है, वो हाइट ये वाली होगी, और सभी त्रिभुज की हाइट सेम होगी। भाई हाइट तो सेम ही होगी ना सभी ट्राइंगल की, देख लो चाहे आप खींच के। अगर हाइट सेम है तो एरिया किस पे डिपेंड करेगा, बेस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर इसका बेस 4 है इस ट्राइंगल का इतना सा, तो इसका एरिया भी कितना होगा, 4। इस वाले ट्राइंगल का जो बेस है वो 5 है, तो एरिया भी कितना होगा, 5। इस वाले ट्राइंगल का जो बेस है वो कितना है, 6, तो एरिया कितना होगा, 6, ठीक है। अब हमें कंप्लीट ए बी सी का पूछा है, तो ए बी सी का पूछा है तो इसका तीनों को जोड़ दो, 4 5 9 9 और 6 15, कितना एरिया आएगा, 15 आएगा, ठीक है। लेकिन आप ये एक बात बताओ कि इस ट्राइंगल का एरिया हमने कितना माना, 5, और सवाल में कितना दिया हुआ है, 30, मतलब 5 की वैल्यू 30 है, तो ये कितना गुना हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा। 6 गुना हो जाएगा तो हमारा ये ओरिजिनल आंसर कितना आएगा, ये भी 6 गुना आएगा, 15 छिक्के 90। तो इस सवाल का आंसर कितना है, 90, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ रहा होगा ये सवाल। अगर आप दूसरी बार देखोगे, तीसरी बार देखोगे तो बढ़िया समझ में आएगा। पहली बार में ज्योमेट्री कम ही समझ में आती है, ठीक है। तो उतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत है नहीं कि नहीं समझ में आ रहा। दोबारा से देखिए वीडियो, जब तक देखिए जब तक ना समझ में आए, ठीक है। तो समझ में आएगा ही आएगा, ठीक है। अरे भाई आप वहाँ पर भी तो करते हो, जब तक आपकी बात ना माने तब तक आप ट्राई करते रहते हो, जब तक उधर से सामने वाले से हाँ नहीं आती तब तक आप ट्राई करते रहते हो। तो वो काम होता है या नहीं, आखिर में हाँ आती है, उधर से आती है ना। तो बस वही यहाँ पे करना है, सेम कॉन्सेप्ट है। जब तक ना समझ में आए तब तक क्या करना है, पढ़ते रहना है, बार बार पढ़ो, समझ में आएगा, नहीं आएगा तो जाएगा कहाँ, ठीक है। तो आगे अगला सवाल लेते हैं हम। चलो आप सवाल को गोली मारो, आप तो नेक्स्ट टॉपिक देखो। अब हम बात करते हैं इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अरे भाई उस पर है ना हर जगह यूज करूँगा मैं, जब भी एरिया निकालना होगा मैं उस बेस का उससे डायरेक्ट रिलेशन वाला यूज करूँगा, ठीक है। तो आपको आगे समझ में आ जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है। आप ये देखो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, अंतःकोण समद्विभाजक प्रमेय, ये क्या होती है, ये होती है, मैं आपको पहले डायरेक्ट भी बता दूंगा, प्रूफ करके भी बता दूंगा, ठीक है। तो देखो ये कोई ट्राइंगल ले लिया, चलो मैं आपको प्रूफ करके बता देता हूँ डायरेक्ट से, आप डायरेक्ट याद कर रख लेना उसे। ये एक त्रिभुज एबीसी है हमारा, त्रिभुज एबीसी, ठीक है। और ये हो जाएगा एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का साइन ऐसे होता है इससे, ठीक है, जैसे ये कोण समद्विभाजक है। अरे भाई हम प्रकार से जो चाप काटते हैं वैसे तो काटते हैं, तो यहाँ तो प्रकार कहाँ से लाऊं मैं। तो आप ऐसे देखो, ये एंगल बाइसेक्टर मान लेते हैं, एंगल बाइसेक्टर है। इसका मतलब कि ये सामने वाले कोण को दो बराबर भागों में बांटेगा। अगर ये वाला एल्फा है तो ये वाला भी एल्फा होगा। भाई अंतःकोण समद्विभाजक है, कोण समद्विभाजक का मतलब सामने वाले कोण को दो बराबर भागों में बांट रहा है। ये वाला एल्फा है तो ये वाला भी एल्फा होगा, ठीक है। अब इसको मैं मान लेता हूँ डी पॉइंट है ये, इस वाले एंगल को मैं मान लेता हूँ बीटा है, अपनी मर्जी से मैंने मान लिया बीटा है। तो ये पूरा कोण जो इस पे बनेगा सरल रेखा पे, एक सीधी लाइन पे बनने वाला कोण कितना होता है, 180। अगर ये वाला बीटा हो गया तो ये वाला कितना हो जाएगा, 180 माइनस बीटा। भाई यही तो होगा 180 माइनस बीटा। बस इतना सबको क्लियर है। अब देखो कैसे प्रूव करेंगे हम। तो आप यहाँ पे लिखो त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में देखो ए बी डी, ठीक है। इसमें मैं लगा रहा हूँ साइन रूल, तो साइन रूल लगा रहा हूँ तो आप लिखो साइन एल्फा बट्टा साइन एल्फा के सामने वाली भुजा कौन सी है, बी डी बट्टा बी डी बराबर साइन बीटा बट्टा इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, ए बी, सामने वाली भुजा ए बी, ठीक है।
अब इस आप ए बी को इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बी साइन एल्फा बराबर बी डी साइन बीटा। ये हमारे पास में आ गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखते हैं, आगे देखते हैं। अब आप लगाओ त्रिभुज ए डी सी में, यहाँ पे लिखो त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में साइन रूल लगाएंगे तो क्या आएगा, साइन एल्फा के सामने वाली भुजा कौन सी है, सी डी डी वी डी सब कुछ है। ठीक है, और इसमें लगाएंगे तो ये आएगा साइन 180 माइनस बीटा बटा, इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, ए सी, तो सामने वाली भुजा ए सी। तो आप ये बताओ साइन 180 माइनस बीटा किसके बराबर होता है, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ रखा होगा 180 पे चेंज नहीं होता है, और तो साइन बीटा आ जाएगा, और 180 वाला किस में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा भाई, दूसरे चतुर्थांश में जाएगा, तो वहाँ साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये कितना आ जाएगा, साइन बीटा। तो इसको मैं इधर लेके जा रहा हूँ, तो ये आएगा ए सी साइन एल्फा बराबर सी डी, और साइन 180 माइनस बीटा ये साइन बीटा के बराबर होता है। तो ये कितना, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तब अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो ये कितना आ गया, ए सी साइन एल्फा बराबर सी डी साइन बीटा, इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास में 2 इक्वेशन आ गई, तो मैं एक काम करता हूँ, पहली इक्वेशन को दूसरी से भाग दे देता हूँ। तो देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर भाई कितना आएगा, देखो समीकरण 1 कितनी है हमारी, ए बी साइन एल्फा बराबर बी डी साइन बीटा, और इसमें मैं भाग दे रहा हूँ समीकरण 2 का, तो ये आएगा ए सी साइन एल्फा बराबर सी डी साइन बीटा। तो आप ये देखो साइन एल्फा से साइन एल्फा कट गया, और साइन बीटा से साइन बीटा कट गया, तो हमारे पास में जो फाइनल रिजल्ट आया वो कितना आया, ए बी बट्टा ए सी बराबर बी डी बट्टा सी डी। ये हमारे पास में क्या आया, फाइनल रिजल्ट आया। तो एंगल बाइसेक्टर जो होती है, ये जो सामने वाली भुजा को है बाकी 2 भुजाएं हैं ना उनके अनुपात में बांटती है। ए बी बट्टा ए सी बराबर बी डी बट्टा सी डी। देखो आप चित्र से देखते हैं, समझते हैं चित्र से क्या हालचाल है। देखो ये जो एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर ए से निकला, तो ये सामने वाली भुजा को किस अनुपात में बांटेगा, बी डी अनुपात सी डी, और ये अनुपात किसके बराबर होगा, इस ए बी और ए सी के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, ए बी बट्टा ए सी बराबर क्या आएगा, बी डी अपॉन सी डी, ये रेशियो आएगा। ठीक है, तो आप इस रेशियो को डायरेक्ट याद कर ले, इसी में आपकी भलाई है, या फिर आप निकालना चाहो तो निकाल लेना, लेकिन एग्जाम में डायरेक्ट याद रहेगा, यही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, अब हम इस पर एक सवाल करेंगे कि सवाल कैसे पूछा जाएगा इस पर, तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। चलो देखो पहला ही सवाल, देखो ये सवाल है, ऊपर वाला नहीं है नीचे वाला है। देखो, इन ए त्रिभुज ए बी सी, ए बी बराबर 10, ए सी बराबर 18 एंड ए डी इज एंगल बाइसेक्टर इफ एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी इज 25, फाइंड एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी डी। तो ये सवाल में दिया है कि कोई त्रिभुज ए बी सी है जिसमें ए बी कितनी है 10 है, ए सी कितनी है 18 है, और ए डी क्या है, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का मतलब कोण समद्विभाजक है। ठीक है, तो इसका हम चित्र बनाते हैं। देखो क्या डायग्राम बनेगा इसका डायग्राम बनेगा ये, जिसमें ये रहेगा ए बी सी, और ये एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा ए डी। एंगल बाइसेक्टर, इसका मतलब ये वाला चिन्ह लगा लो कि ताकि आपको पता रहे कि ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर। अब इसमें ए बी कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 10, और ए सी दिया हुआ है 18, और आगे क्या दिया हुआ है, आगे ए बी डी, इसका एरिया आपको दिया हुआ है 25, और पूछा किसका, ए सी डी इसका पूछा है। ठीक है, इतना सा। अब अगर मैंने आपको ऊपर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में क्या समझाया था कि जो ये ए डी है, ये एंगल बाइसेक्टर सामने वाली भुजा को किस अनुपात में बांटेगा, ए बी बट्टा ए सी। भाई यही तो मैंने आपको बताया था, ए बी बट्टा ए सी बराबर क्या बताया था, बी डी अपॉन सी डी। यही तो हमारा रिजल्ट आया था। तो बी डी अपॉन सी डी कितना आ जाएगा, यहाँ से ए बी कितनी है 10, और ये कितनी है 18, 10 बटा 18 मतलब ये 5/9। ठीक है, यही तो होएगा 5/9। इसका मतलब कि ये कितना आ गया, 5:1
9, इनका रेशियो आ गया, कितना आ गया 5:9। अब अगर इनकी हाइट सेम है तो इनका जो एरिया होगा वो बेस के अनुपात में बटेगा। ये 5 है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 5, ये 9 है इसका बेस तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 9। ठीक है, अब सवाल में आपको 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 25 दे रखी है तो 9 की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 5 की वैल्यू 25 है मतलब 5 गुना है 25, तो 9 पंजो कितना हो जाएगा 45। तो 45 ही सवाल का क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ रहा होगा। चलो, सबको समझ में आ रहा है तो लाइक का बटन दबा दो, अगर नहीं भी आ रहा है तो भी दबा दो। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। सवाल नहीं, अब करेंगे एक्सटीरियर बाइसेक्टर थ्योरम। चलो आप हेडिंग लगाओ एक्सटीरियर का मतलब बाह्य कोण, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। हमने इंटीरियर एंगल का पढ़ लिया, पढ़ेंगे एक्सटीरियर का। ठीक है, उसमें भी सेम रिजल्ट आने वाला है, उस पर भी एक सवाल करके आपको फ्री करते हैं। देखो 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 हेडिंग सबने लगा ली, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इसमें हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना लेते हैं पहले। देखो ये हमारा एक ट्रायंगल है ए बी और सी। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं ताकि ये बाह्य कोण बन जाएगा। ये क्या हो गया, बाह्य कोण। इस त्रिभुज ABC का बाह्य कोण क्या हो गया, ये वाला। ठीक है, अब बाह्य कोण हो गया तो ये पूछ रहा है बाह्य कोण समद्विभाजक परमेय, तो अब इसका वो भी लाना पड़ेगा हमें, क्या, एंगल बाइसेक्टर। चलो इसको भी आगे बढ़ा लेते हैं थोड़ी सी, और मान लेते हैं ये इसका एंगल बाइसेक्टर है। यार ये सीधा भी नहीं आएगा, चलो ऐसे देखो समझ लो आप। तो ये क्या है, इसका एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, मतलब इसको बराबर कोण में बांटेगा ये, और ये D मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, सबको समझ में आ गया भाई। बाह्य कोण का एंगल बाइसेक्टर है तो ऐसा चित्र बनेगा ना इसमें तो। ठीक है, तो इसमें क्या रिजल्ट आने वाला है, इसमें वही सेम रिजल्ट आने वाला है। उसमें क्या आया था, AB/AC भाई, AB/AC बराबर कितना आया था, ये BD/CD। बस उसमें फ़र्क इतना सा था कि ये D पॉइंट था ना, ये अंदर आ रहा था, ट्रायंगल के अंदर आ रहा था, लेकिन इसमें ये D पॉइंट कहाँ आ रहा है, ट्रायंगल के बाहर आ रहा है। बस इतना सा फ़र्क है। तो AB/AC का रेशियो BD मतलब यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट, BD/CD। ठीक है, यही क्या आएगा, सेम रिजल्ट आएगा इसमें भी। लेकिन इसमें सेम रिजल्ट तो आएगा, इसको प्रूफ कैसे करेंगे, इसको प्रूफ वही सेम तरीके से करेंगे। उसमें साइन रूल लगाया था तो इसमें भी साइन रूल लगा के प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, तो इसका प्रूफ भी सेम है और रिजल्ट भी सेम है। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि इसमें जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो बाहर निकल जाएगा, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। सवाल करते हैं इस पर, देखो आपको अच्छा समझ में आएगा। सवाल को इसी चित्र में कर ले क्या हम, देखो सवाल को मैं इसी चित्र में बना रहा हूँ। देखो ऐसा ट्रायंगल आपको दिया गया है जिसमें AB की वैल्यू आपको दी गई है 25, सवाल में बोला गया है। ठीक है, सवाल को मैं आपको इसी डायग्राम में समझा रहा हूँ। AB आपको 25 दिया गया है और AC आपको दिया गया है 20। AC कितना है 20, और आगे आपसे बोला है इफ़ लेंथ ऑफ CD 16, और CD की जो लेंथ है ये कितनी है, 16 दी हुई है। CD की लेंथ कितनी है, 16 है। ठीक है, और आगे आपको दिया हुआ है फाइंड BC का मतलब ये वाली लेंथ आपको निकालनी है, BC निकालनी है। आप यहाँ पे लिख लो, आपको क्या निकालना है, BC फाइंड आउट करना है। ठीक है, BC आपको निकालनी है। और आगे इसमें बोला है, और आगे कुछ नहीं बोला, बस इतना सा आपको ज्ञान दिया हुआ है, बस इतना सा। ठीक है, AB 25 है, AC 20 है, और जो CD है ये 16 है, और ये AD जो है ना ये बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, तो आपको BC फाइंड आउट करना है, बस इतना सा सवाल में दिया गया है। आप वीडियो को पॉज करके इसको करो, क्या आएगा आंसर बताओ फटाफट, क्या आएगा। चलो मैं बता देता हूँ। देखो अगर ये देखो इसी में लगा रहा हूँ मैं, AB/AC कितना आएगा, AB/AC आएगा, AB कितनी है 25/AC कितनी है 20, तो हमारा रेशियो कितना आएगा, ये आएगा 5 से कट जाएगा 5/4, मतलब BD कितनी आ गई 5। तो BD यहाँ से यहाँ तक टोटल कितनी है 5, ये यहाँ से लगा के यहाँ तक पूरी कितनी है 5। ठीक है, और CD कितनी है, CD है 4, मतलब ये वाली CD यहाँ से यहाँ तक कितनी है 4, तो ये वाली कितनी बच गई, 1 बच गई ना भाई, ये वाली 1 बच गई और ये वाली 4। कंप्लीट BD कितनी है 5, 1 और 4 5,
और ये सी डी कितनी है 4, तो ये कितनी बच गई 1। सबको समझ में आ गया। अगर 4 ये वाली है और 1 ये वाली है, ठीक है, लेकिन सवाल में हमें ये दिया गया है कि 4 की वैल्यू कितनी है 16। भाई सी डी 16 दी गई है आपको सवाल में, लेकिन हमारी कितनी आई 4 आई। तो 4 की वैल्यू अगर 16 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी भाई 4 आएगी ना। तो इस सवाल का राइट आंसर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, सबको समझ में आ गया ये। चलो आगे देखते हैं। अब आगे आप एक नोट लगा के लिखो, एक छोटा सा नोट लगा लो, 10 रुपये का 20 रुपये का जितना भी आप लगाना चाहो नोट। नोट में आप ये लिखो कि ए बी सी कोई ट्राइंगल आपको दिया गया है, ए बी सी इज ए ट्राइंगल, ए बी सी इज ए ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल के अंदर ए डी जो है वो एंगल बाइसेक्टर है। ए डी इज एंगल बाइसेक्टर, ए डी क्या है एंगल बाइसेक्टर, और ए ई क्या है परपेंडिकुलर है, ए ई इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब, परपेंडिकुलर ऑन बी सी, बी सी मतलब सामने वाली भुजा पर क्या है परपेंडिकुलर है ऑन बी सी। तो एक रिजल्ट मिलता है यहाँ से, इस रिजल्ट को मैं आपको प्रूफ करके भी दिखाऊंगा। फिलहाल के लिए आप रट लो इसको कि एंगल जो ई ए डी होता है वो कितना होता है 1/2। मोड लगाएंगे इसमें, क्या करेंगे मोड लगाएंगे, एंगल बी माइनस एंगल सी। मोड का मतलब होता है कि आपको बी और सी का डिफरेंस लेना है। बी माइनस सी करूँगा या सी माइनस बी करूँगा, हमेशा वैल्यू पॉजिटिव ही लेनी है। ठीक है, बी और सी का केवल डिफरेंस लेना है। तो ये रिजल्ट आपको याद होगा तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा, आपका टाइम एग्ज़ाम में बचेगा, या फिर आप इसको निकाल भी सकते हो। वो निकालेंगे कैसे वो मैं आपको बताऊंगा। देखो कैसे निकालेंगे। देखो मैं समझा रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझना है आपको। क्या समझना है, बड़े ही ध्यान से समझना है। देखो यह आपको कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल भी बकवास सा बन गया यार। चलो कोई ना, ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, ठीक है, जैसा भी बना है काम चला लेंगे। और ये आपको दिया हुआ है ए बी सी ट्रायंगल है, इसका नामकरण कर दो। इसका दसोटन हमने कर दिया और नामकरण हो गया। ठीक है, ए बी सी आपको कोई ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें ये वाला क्या है ए डी एंगल बाइसेक्टर है। ये ए डी क्या है एंगल बाइसेक्टर। मैंने यही तो लिखाया था कि ए बी सी में ए डी क्या है एंगल बाइसेक्टर और एक परपेंडिकुलर होता है। तो जो एंगल ई ए डी आता है वो कितना आता है 1/2 बी माइनस सी, यही लिखाया था। ए डी परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर क्या एंगल बाइसेक्टर है। ये ए डी क्या है एंगल बाइसेक्टर। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो सामने वाले कोण को 2 बराबर भागों में बांटेगा। तो ये ए को कितने 2 बराबर भागों में बांटेगा, ये वाला एंगल a/2 और ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा a/2। ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना आ गया a/2। इतना यहाँ तक सबको क्लियर है? इसी में कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। a/2 आ गया। अब इस वाले एंगल को मैं c मान लेता हूँ, ये कितना है c, भाई c है तो ये एंगल c हो गया। ठीक है, अब आप इस ट्राइंगल को देखो, ए डी सी को देखो। ए डी सी को देखने पर आपको यहाँ पर ये एंगल कितना नज़र आ रहा है, आपने ए डी सी को देखा तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल है ना भाई। अरे भाई बाह्य कोण है ना, ए डी सी त्रिभुज का बाह्य कोण कौन सा है, ये वाला। तो बाह्य कोण क्या होता है, बाह्य कोण अपोजिट एंगल्स का सम के बराबर होता है। तो इसके अपोजिट एंगल कौन कौन से, एक तो a/2 और c। तो ये कितना आ जाएगा c + a/2। ठीक है, बाह्य कोण का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहली क्लास में समझा दिया था। तो ये क्या है, इसका बाह्य एंगल है। अब इसमें बोला है कि ए ई एक परपेंडिकुलर होता है, तो खींच लेते हैं परपेंडिकुलर। ये वाला होता है ए ई, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये वाला कितना डिग्री है 90 डिग्री है। अब आपको निकालना क्या है, ए ई नहीं ई ए डी ये वाला एंगल निकालना है। तो ई ए डी ये वाला एंगल आपसे पूछा जा रहा है कि ये कितना आएगा। तो ई ए डी कितना आएगा, देखो ये त्रिभुज बन गया ए ई डी। एक कंप्लीट त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री होता है। तो अगर 180 में से मैं ये 90 और ये घटा दूँ तो मेरे पास में ये वाला आ जाएगा। तो यहाँ से आप लिखो एंगल ई ए डी बराबर कितना आएगा, थोड़ा सा ऊपर कर लो। एंगल ई ए डी कितना आएगा, 180 में से घटा देता हूँ मैं 90 माइनस ये वाला c माइनस a/2 ये आएगा।
अरे भाई ये आएगा सबका, तो 180 में से 90 घटाऊँगा तो 90, तो ये बन जाएगा 90 माइनस का c माइनस का a/2। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा 2, यहाँ पे आएगा 180 माइनस का c माइनस का a, और बचेगा क्या, नहीं यहाँ पे 2c आएगा ना, 180 माइनस 2c माइनस a, यही तो आएगा। अब 180 आ रहा है तो 180 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो 180 को मैं ये लिख सकता हूँ ना a प्लस बी प्लस सी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, माइनस का 2c माइनस का a बटे कितना आएगा 2। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया, देखो a से a कट गया, b तो बचा हुआ है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, b तो बचा हुआ है ही, माइनस का 2c है जिसमें से एक c घट जाएगा तो c बचेगा c, और बटे में कितना आया 2। तो बस यही आया था हमारा आंसर। एंगल EAD कितना होता है, b माइनस सी, मतलब b और c का डिफरेंस बटे में 2। यही सवाल का क्या है आंसर। मोड हमने इसलिए लगा दिया है कि आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो हमने मोड लगा दिया ताकि आप माइनस ना लो, ठीक है। तो एंगल EAD आपको डायरेक्ट याद रखना है कि कितना होता है 1/2 एंगल ऑफ B माइनस सी। यह आपको डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी है, या डायरेक्ट आप याद रखना चाहो, याद रखने में भलाई आपके एग्ज़ाम में टाइम बचाना है ना, तो याद रख लो, इतना लंबा करोगे तब तक आधा पेपर निकल जाएगा, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्ट याद कर लेना कि एंगल EAD कितना होता है। एक बार डायग्राम में आपको वापस दिखा देता हूँ कि एंगल जो EAD होता है वो कितना होता है, कितना, B और C का डिफरेंस का आधा, B माइनस सी बटा 2, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये सबको आपको क्लियर है। चलो इस पे एक सवाल बताता हूँ मैं आपको, सवाल लिखो आप। तो देखो बहुत ही खूबसूरत सा और छोटा सा एक सवाल है। ये बोल रहा है इन त्रिभुज ABC, किसी त्रिभुज ABC में एंगल B कितना दिया हुआ है 100 डिग्री, और एंगल C दिया हुआ है 70 डिग्री, AD इज एंगल बाइसेक्टर, AD एंगल बाइसेक्टर है, और AE लंबवत है BC पर। इस साइन उल्टी T का मतलब होता है लंबवत है, परपेंडिकुलर है, AE परपेंडिकुलर है, तो फाइंड एंगल EAD, एंगल EAD याद करो। अब किसी मेरे भाई को अगर डायरेक्ट सूत्र याद होगा तो वो क्या करेगा, वो करेगा सर 1/2, और एंगल B माइनस सी, मतलब B और C का डिफरेंस कितना आ रहा है 100 माइनस 70 मतलब 30। तो इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा 15 डिग्री। एक सेकंड भी नहीं लगेगी, आपको पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप माइंड में कैलकुलेशन करके इस सवाल का आंसर आराम से दे सकते हो, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा 15 डिग्री। लेकिन कोई मेरा दूसरा भाई वो कहेगा सर मुझे तो याद ही नहीं है, मुझे तो ये सूत्र याद ही नहीं है, होता ही नहीं है, वो फलाना डिमड़ा जो भी है, ठीक है। तो वो इसके लिए क्या तरीका है, इसके लिए ये तरीका है कि भाई चित्र बनाओ, और तो क्या है, नहीं याद है। तो अब एंगल भी 100 डिग्री है, इसका मतलब अधिक कोण है, अधिक कोण है, तो चित्र कैसे बनेगा, चित्र ऐसे बनेगा, चित्र बना रहा हूँ मैं, ये देखो चित्र ऐसे बनेगा, ठीक है। चित्र ऐसे बन गया, ये वाला कितना दिया हुआ है आपको 100 डिग्री, ये B है, ठीक है, और ये कितना हुआ है A, और ये C, तो ये C कितना दिया हुआ है 70 डिग्री दिया हुआ है ना आपको 70, और बोला है AD एंगल बाइसेक्टर है, तो ये 100 हो गया, ये 70 हो गया, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा मुझे बताओ। ये एंगल बाइसेक्टर खींच दिया मैंने, ठीक है, जो सामने वाले एंगल को दो बराबर भागों में बांटेगा। अब ये वाला 100 है, ये वाला 70, 170 180 में से घटाऊंगा तो ये पूरा 10 डिग्री का है, 10 डिग्री का है, तो देखो ये वाला 5 हो जाएगा और ये वाला भी 5। भाई एंगल बाइसेक्टर है, बराबर भागों में बांटेगा तो 5 5 हो जाएंगे। अब पूछा है कि AE लंबवत BC को, तो हमें लंब खींचना है, तो BC को थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये BC को आगे बढ़ा लिया और हमने यहाँ पे एक लंब खींच दिया, और ये वाला हो गया E, ठीक है, E हो गया, और ये वाला तो D है ही, हमें पता है, ठीक है, AD एंगल बाइसेक्टर, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, लंबवत है 90 डिग्री। अब ये बताओ आपको निकालना है EAD, ये निकालना है, तो अगर मुझे किसी तरीके से ये वाला एंगल पता चल जाए तो काम बन जाएगा। तो यहाँ पे आप एक चीज़ ये देखो कि जो ये त्रिभुज है EAB, इसका जो बाह्य कोण है ये कितना दिया हुआ आपको 100 डिग्री। ये 100 डिग्री कब आएगा, जब सामने वाले अपोजिट एंगल्स का सम करेंगे तब, मतलब 90 और इस वाले एंगल को जोड़ेंगे, ये वाला छोटा सा एंगल 90 और इस वाले एंगल को जोड़ेंगे तो 100 आएगा।
तो मुझे ये बताओ, ये तो 90 है, तो ये कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर ये 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब आपसे कौन सा एंगल पूछा है? EAD आपसे पूछा है, EAD मतलब ये वाला एंगल पूछा है, ठीक है। तो ये वाला 10 है, ये वाला 5 है, तो ये कंप्लीट कितना हो जाएगा? 15 डिग्री, ठीक है। तो मैंने आपको इसको फॉर्मूले से भी करना बता दिया। ये मुझे नहीं लगता कि सवाल में इतनी बड़ी रामायण करने की कोई ज़रूरत है, इतनी बड़ी बकवास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्या याद रखो? 1/2 B-C, डायरेक्ट इतना याद रखो। जिसको ये चित्र बनाने में इंटरेस्ट है वो कर लेना, इससे भी कर लेना, मेरी कोई मनाही नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपके फ़ायदे के लिए बोल रहा हूँ। अब एक छोटा सा नोट और लगा लेते हैं, फिर आज की क्लास कंप्लीट करेंगे। इस नोट में आप ये लिखो कि जो कोई त्रिभुज दिया हुआ है, चलो मान लेते हैं इन्हें त्रिभुज ABC, इन्हें त्रिभुज ABC, कोई त्रिभुज ABC आपको दिया गया है। इसके अंदर आपको एंगल बाइसेक्टर लेना है। एंगल बाइसेक्टर किस किस के एंगल बाइसेक्टर लेने हैं ये देखो, आपको मैं बता रहा हूँ। एंगल बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल B, इंटीरियर एंगल B, इंटीरियर एंगल B का क्या लेना है? एंगल बाइसेक्टर लेना है, ठीक है। और एंड एक्सटीरियर एंगल C, एक्सटीरियर एंगल C का क्या लेना है? बाइसेक्टर लेना है। और मीट 8P, और ये दोनों कहाँ पर मिलते हैं? मीट 8P। त्रिभुज ABC में आपको एंगल बाइसेक्टर लेना है, मतलब किस किस का? एक तो इंटीरियर अंतःकोण B और बाह्य कोण C के दो आपको क्या लेने हैं? एंगल बाइसेक्टर। और दोनों जहाँ पर मिलेंगे वो कहाँ पर मिलेंगे? P पर मिलेंगे, ठीक है। तो P पर मिलेंगे। तो अब आपसे पूछा है कि एंगल जो BPC आएगा वो कितना आएगा? तो एंगल BPC आएगा एंगल A/2, यह आपको डायरेक्ट याद रखना है। और ये आया कैसे मैं अभी आपको बता दूंगा, 1 मिनट के लिए। एंगल BPC कितना आएगा? A/2, एंगल A का आधा। अब ये आया कैसे इस पर बात कर लेते हैं। देखो अब चित्र बना रहा हूँ मैं। ये एंगल आपको, सॉरी एंगल के ट्रायंगल आपको कोई दिया हुआ है, ये वाला ट्रायंगल है A, B और C, ठीक है। ये ट्रायंगल सबको समझ में आ गया? इसमें समझने वाली बात ही क्या है, ट्रायंगल ही तो बनाया है मैंने। अब ये बोल रहा है कि इसका एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइस, चले इसका बाह्य कोण ले लेते हैं, ये बाह्य कोण। तो आप मुझे बताओ ये बाह्य कोण है, इसका मान कितना आएगा? A+B आएगा। इस बाह्य कोण का मान आएगा A+B, ठीक है। पूरा A+B के बराबर ही तो होगा भाई, ये A ये B, बाह्य कोण A+B के बराबर होगा। अब इस अंतःकोण का मैं क्या ले रहा हूँ? एंगल बाइसेक्टर ले रहा हूँ। तो ये एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये वाला साइन कर देते हैं। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? B/2, ऊपर वाला भी B/2, नीचे वाला भी B/2, B को 2 बराबर भागों में बांट देगा एंगल बाइसेक्टर। अब इस एंगल C का मैं बाइसेक्टर ले रहा हूँ, जो इसको यहाँ पे मिल रहा है P पे, ABC ट्रायंगल जो इसको P पे मिल रहा है। अब ये एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है तो भाई C को 2 बराबर भागों में बांटेगा। तो आप मुझे बताओ ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? A/2 प्लस B/2। भाई ये पूरा A+B है, तो ये इतना सा एंगल है, ये इतना सा, ये कितना हो जाएगा? A/2 प्लस B/2, ठीक है। अब आप इस त्रिभुज को देखो, BPC को देखो, BPC, 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 इसमें जो ये वाला एंगल है ये इस BPC का क्या है? बाह्य कोण है। तो भाई बाह्य कोण है तो इस अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होगा, जिसमें से A/2 प्लस B/2 है। तो B/2 तो ये वाला है, तो A/2 क्या हो जाएगा? ये वाला। तो ये कितना आ गया? A/2, ठीक है। अब ये वाला एंगल क्या है? A, और तो एंगल BPC कितना आएगा? BPC, इस एंगल A का आधा, मतलब एंगल A/2। यही मैंने आपको पीछे नोट में लिखाया था और यही मैंने आपको चित्र से भी समझा दिया, ठीक है। अगर मैंने थोड़ा स्पीड से समझाया है तो आप चित्र को थोड़ा सा, मतलब वीडियो को थोड़ा सा धीरे करके समझ लेना, ठीक है। इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने कहा एंगल ABC, इसका बाह्य कोण कौन सा है? ये वाला, पूरा A+B के बराबर हो जाएगा। अब BPC की बात कर रहा हूँ, ये एंगल A बाइसेक्टर है तो इसको A/2 प्लस B/2, ये ऊपर वाला भी A/2 प्लस B/2 में बांट देगा बराबर 2 भागों में, ये B/2, ये भी B/2, आधा आधा, ठीक है। तो अब BPC में देख रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ, तो ये वाला क्या है? एक्सटीरियर एंगल है जो इनके सम के बराबर होगा। तो ये वाला B/2 है तो ये कितना हो जाएगा? A/2। बस इतनी सी रामायण मैंने आपको समझाई है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में पढ़ेंगे सेंट्रोइड। सेंट्रोइड केंद्रक किसे कहते हैं? तो बहुत ही खूबसूरत क्लास होने वाली है, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल मुकेश महेश पर।
और अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।